वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज आप लोगों के लिए एक मनी फुल पुस्तक के कुछ बेस्ट मॉडल क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अत्यंत ही सटीक और यूनिक है। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस को आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धाधाइल मूसा कविते कवि मने मने गुड़ चीरा काहे खा हले। कह रहा है धाधाइल मूसा जो कविता है उसमें कवि मन मन में गुड़ चीरा खाने में क्या होता है, गुड़ चीरा काहे खा हले। ऑप्शन नंबर में दिया हुआ एक में लोहा से पैसा कमाए खातिर, कह रहा है लोहा से पैसा कमाए खातिर गुड़ चीरा मने मने खा हले। फिर खो में कह रहा है लोहा सब्जी खाए खातिर, लोहा का सब्जी बना के खाने के लिए मन में गुड़ चीरा खा रहा था। फिर गौ में कह रहा है लोहा से औसत बनने खातिर, औसद होगा, औसत नहीं औसद, कह रहा है लोहा से औसद मीन्स दवा, लोहा से दवा बनाने के लिए मन में कभी बहुत खुश था, गुड़ चीरा खा रहा था। घौ में कह रहा है को आर खो सही है। क्या कर रहा है, को आर खो सही है। को आर खो मतलब को में लोहा से पैसा कमाए खातिर और खो में है लोहा सब्जी खाए खातिर। वो क्या कर रहा था, मन मन में गुड़ चीरा खा रहा था। यानी ऑप्शन नंबर को है सही, लोहा से पैसा कमाए खातिर, है ना। और को और खो सही कर रहा है, लोहा से सब्जी खाए खातिर, दोनों सही है। इसलिए घ नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, कौन सही होगा, तो घ नंबर, क्योंकि घ में कह रहा है को और खो सही, को में कह रहा है लोहा से पैसा कमाए खातिर और खो में कह रहा है लोहा सब्जी खाए खातिर, दोनों मन में कवि के मन में था, इसलिए घ नंबर ऑप्शन सही हुआ। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरा में कह रहा है धाधाइल मूसा कविते ककर वाहन लोहा टूसा काट दे है। कहते धाधाइल मूसा जो कविता है उसमें किसका वाहन किसको बोलते हैं, जिसके द्वारा कोई आदमी अपना रास्ता को, अपना दूरी को सफ़र करता है, उसको हम लोग वाहन करते हैं, यात्रा को गमन करता है। तो कह रहा है धाधाइल मूसा कविते ककर वाहने लोहा टूसा कर। लोहा का जो टूसा मतलब होता है फुनगी, लत जो चलता है उसके आग को हम लोग क्या बोलते हैं, टूसा। तो कौन काट देता था, किसके वाहन में। ऑप्शन में दिया हुआ है शिव जी के वाहन है, कह रहा है शिव जी के वाहन जो था वही काट देता था। फिर खो में कह रहा है गणेश जी के वाहन है, गणेश जी का जो वाहन था वो लोहा के टूसा को काट देता था। और फिर कह रहा है विष्णु जी के वाहन, विष्णु जी का जो वाहन था वो काट रहा था। घो में कह रहा है कार्तिक जी के वाहन, कार्तिक जी का जो वाहन है वो काट रहा था। तो हम लोग जानते हैं कि लोहा का टूसा कौन काट रहा था, कौन काट दिया था, तो काट दिया था गणेश जी के वाहन, यानी चूहा, मूसा मतलब चूहा काट दिया था। इसलिए ऑप्शन नंबर खो जो है बिल्कुल सही है, गणेश जी के वाहन, है ना, गणेश जी के वाहन है लोहा टूसा काट दे है। ठीक है, लोहा क्या चीज़ है, एक प्रकार का सब्जी है, एक सब्जी है ना। उसका टूसा मतलब होता है उसका आग, लत के आग जो होता है उसको टूसा कहा जाता है खोटा में। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा में आते हैं हम लोग। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है चंद्रपुरा की खातिर प्रसिद्ध है। कह रहा है चंद्रपुरा जो है किस लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। एक में दिया है कोयला खातिर, कह रहा है कोयला के लिए वो फेमस है। फिर कह रहा है अबरख खातिर, अबरख के लिए वो प्रसिद्ध है। फिर कह रहा है ताप विद्युत निकास खातिर, ताप विद्युत का जो निकासी है उसके लिए, ताप विद्युत का जहाँ बनावट होता है उसका निकासी के लिए प्रसिद्ध है। और घों में कह रहा है सब गलत, जितना दिया हुआ है सब गलत है। हम लोग जानते हैं कि चंद्रपुरा किस लिए प्रसिद्ध है, तो ताप विद्युत निकास खातिर, ताप विद्युत निकास के लिए क्या है, चंद्रपुरा फेमस है। यानी गो नंबर ऑप्शन जो है वो ठीक है। अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथा में कर रहा है चंद्रपुरा ताप विद्युत कारखाना कौन देशक लोग बनवल हले। कह रहे चंद्रपुरा का ताप विद्युत निकास वाला जो कारखाना है जिसका, उसको कौन देश में बनाया था। ऑप्शन में दिया हुआ अमेरिका के लोग हैं, फिर खो में दिया भारत के लोग हैं, और गो में दिया इंग्लैंड, और घो में दिया पाकिस्तान। तो हम लोग जानते हैं इसका स्थापना कौन किया था, तो अमेरिका किया था।
होगा अमेरिका के लोग हैं, है ना। कौन नंबर ऑप्शन जो सही है, कविता के अनुसार कौन नंबर सही है, जिसमें उल्लेख है अमेरिका। अब 5 नंबर में हम लोग देखते हैं कि चंद्रपुरा कौन जिले में बसल है। चंद्रपुरा का जो कारखाना है, चाहे चंद्रपुरा कहाँ पर बसा है, बसा मैंने अवस्थित है। कह रहा है बोकारो जिला में, कहता है कि चंद्रपुरा बोकारो में है, बोकारो जिला के अंदर है। फिर कह रहा है धनबाद जिला, धनबाद जिला के अंदर है। फिर कह रहा है हजारीबाग जिला में अवस्थित है। फिर घाव में कह रहा है रांची जिला में। तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रपुरा दर्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चंद्रपुरा कहाँ पर स्थित है। तो चंद्रपुरा बोकारो जिला के अंतर्गत आता है, यानी बोकारो जिला में बसा हुआ है। कौन नंबर ऑप्शन जो है सही है। अब आते हैं हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठा में क्या कह रहा है, कवि संतोष महतो अपन कवितें जिलपी और पेड़ा की तुलना ककर से कर रहा है। बहुत अच्छा है। कह रहा है संतोष कुमार, एक मनी फुल पुस्तक जो है कौन लिखा है, तो संतोष कुमार लिखा है। तो कह रहा है संतोष कुमार कि जिलपी और पेड़ा की तुलना, जिलपी, जिलपी मैंने जिलेबी, जिलपी मीन्स जिलेबी, जिसको खट्टा में जिलपी कहता है, और पेड़ा का तुलना किससे किया गया है। कह रहा है केला पकड़, केला मैंने बनाना जिसको हम लोग बोलते हैं, केला पकड़ से तुलना किया है। फिर कह रहा है बैंगन पोड़ा, बैंगन पोड़ा मैंने ब्रिंजल, बैंगन मीन्स क्या, ब्रिंजल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको जला देने से उसको जल जाता है, जिसको पोड़ा कहते हैं। तो बैंगन पोड़ा कर रहा है। और खो में कह रहा है आम पकड़, मैंगो का जो पका हुआ है उसको कहा जाता है। और घाव में कह रहा है सभे से, मैं सबसे तुलना किया है। तो हम लोग जानते हैं कि संतोष कुमार महतो अपन कविता जिलपी और पेड़ा की तुलना किससे किया है, तो किया है बैंगन पोड़ा से, क्योंकि जिलपी और पेड़ा बैंगन पोड़ा के सामने नगण्य कहा है कवि ने। क्योंकि बैंगन पोड़ा खाने से किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होता है, शरीर में कोई इस प्रकार का विघ्न नहीं होता है, लेकिन जिलपी पेड़ा पेट को खराब कर देता है। कवि के कहने का तात्पर्य ये है, मतलब प्राकृतिक चीज़ जो गांव देहात में बनता है वे चीज़ परफेक्ट कवि के अनुसार होता है। इसलिए यहाँ क्या होगा, बैंगन पोड़ा का तुलना जिलपी और पेड़ा से किया है, उससे भी बेस्ट कहा गया है बैंगन पोड़ा को। अब 7वें नंबर में कह रहा है बैंगन पोड़ा कविता से कवि कैसन चीज़ के खाए कहो है। कह रहा है बैंगन पोड़ा जो कविता है, जो कवि लिखा है कितना सोच समझ के, वो किस लिए कविता का उद्देश्य क्या है, कविता के जरिए कविता मैंने कवि क्या बताना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है घर के सामान के, क्या कर रहा है, घर का जो सामान बना हुआ है वह खाने के लिए कवि सलाह देता है। फिर कह रहा है खो में प्राकृतिक चीज़ के, प्राकृतिक चीज़ के मतलब प्रकृति प्रदत्त जो है, प्रकृति में जो बनता है नेचुरल जो है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक चीज़। और गो में कह रहा है बाजारक चीज़, बाजारक मतलब बाजार में जो बिकता है, बाजार में जो बनाया जाता है, कृत्रिम है ना, उसको खाने के लिए कह रहा है। फिर घाव में कह रहा है बनावटी चीज़ के, जो बनाया गया है उसी चीज़ को कभी खाने का सलाह देता है। तो हम लोग जानते हैं कि संतोष जी कैसे चीज़ का खाने का सलाह देता है, कैसा चीज़ खाने का आता है, तो प्राकृतिक चीज़ की। बैंगन पोड़ा क्या प्राकृतिक है, इसलिए खो नंबर ऑप्शन जो है सही है। बनावटी चीज़ सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, जितना विटामिन शरीर के लिए सेहत होता है प्राकृतिक चीज़ उतना बनावटी चीज़ नहीं होता है। कवि इसलिए इस कविता में बैंगन पोड़ा का महत्व को भी बताया है, यही बताने का कवि का मूल उद्देश्य भी था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में कर रहा है बैंगन पोड़ा के जले काहे फेंकल जा है। बैंगन पोड़ा, बैंगन को जलाने के बाद, पोड़ा मतलब क्या, जलाने के बाद जलना में पानी में काहे फेंकल जाए, हमें पानी में डुबा दिया जाता है। हम लोग बैंगन का जब चटनी चोखा बनाते हैं तो बैंगन को पकाने के बाद क्या करते हैं, जल में डालते हैं ना, उसी का कभी कह रहा है बैंगन पोड़ा के जल में काहे फेंकल जाए। तो किस लिए किया जाता है, डालते हैं जल में, ऑप्शन दिया हुआ है ठंडा होने खातिर, कह रहा है कि बैंगन को ठंडा होने के लिए उसमें डुबा दिया जाता है। फिर कह रहा है चौका छूटे खातिर, चौका उसमें छिलका होता है, बैंगन में क्या होता है ऊपरी परत में जो छिलका होता है उसको छुटाने के लिए मैंने डाला जाता है। और गो में कह रहा है बैंगन टाके ताज़ा रखे खातिर, कह रहा है बैंगन जो है उसको ताज़ा रखने के लिए उसमें डुबाया जाता है पानी में।
और घ में करा है सब गलत, तो सब गलत नहीं है, इसमें से सही है ऑप्शन नंबर ख, चौका छुटवे खातिर। जब उसको चटनी चोखा बनाया जाता है तो उसका छिलका जो ऊपर में होता है परत, उसको हटाने के लिए जल में डुबाया जाता है ताकि वो छिलका आसानी से छूट सके। ठीक है, इसलिए ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम लोग 9वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है हमें तोहर से नाई किछु मांगबो, हमें तोहर से नाई किछु मांगबो, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। कह रहा है हमें तोहर से नाई किछु मांगबो, कौन कविता का शीर्षक लगे, यह कौन कविता का शीर्षक है। दिया है एक मने फूल, क में दिया एक मने फूल, ख में दिया दामोदर कोराय, गो में दिया खोठा काठे पदे खड़ी, और घ में दिया सभी गलत है। तो हम लोग जानते हैं कि हमें तोहर से नाई किछु मांगबो जो शीर्षक कविता है वह एक मने फूल पुस्तक का शीर्षक है। एक मने फूल पुस्तक में इसका जिक्र किया गया है। इसके द्वारा इधर तो कह रहा है कि हमें तोहर से नहीं कुछ मांगो, लेकिन वह एक तरह से सब कुछ मांग देता है। कविता पढ़ने से आपको स्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ मांग रहा है, लेकिन इस कदर से मांग रहा है जिससे हम उसको कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में कह रहा है हमें तोहर से नाई किछु मांगबो कविता में कवि किथिक संबंध बतवे चाहे। हम तोहर से नाई किछु मांगबो के द्वारा कवि क्या बताना चाह रहा है, कवि किस संबंध में, किसके बारे इस बात का जिक्र किया है। दिया है क में रुपया के संबंध में, रुपया के संबंध में कहना चाह रहा है। फिर ख में दिया है दहेज के संबंध में, दहेज लड़की लड़का का जब शादी होता है उसमें दहेज दिया जाता है, उसके संबंध में कुछ बताना चाह रहा है। घ में रहे घूसखोरी के संबंध में, समाज में बहुत आजकल घूस चलता है उसके संबंध में कभी बताना चाह रहा है। और घ में दिया है सब गलत। तो हम लोग जानते हैं कि हमें तोहर से नाई किछु मांगबो कविता में कवि जो है दहेज में जो अवगुण है उसके बारे बताने का कोशिश किया है। आने होगा ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, दहेज के संबंध में कवि बतवे चाह है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अंतिम क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है खोठे समधि ककरा कहल जाए। समधि किसको कहा जाता है। दिया हुआ है लड़की के बाप के, ख में दिया है लड़का के बाप के, गो में दिया है दुइयो के बाप के, और घ में दिया है सब गलत। तो समधि किसको कहा जाता है, लड़का और लड़की का जो पिताजी होता है उसको समधि कहा जाता है, लड़का के बाप को भी और लड़की के बाप को भी। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, गो जो है बिल्कुल सही है। दुइयों के बाप के मतलब लड़का के बाप को भी और लड़की के बाप को भी समधि कहा जाता है। आज इतना ही रहेगा। यदि क्वेश्चन अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।